इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी श्याम जी, जैसा कि देखा जा रहा है सुबह के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ ही पूरे प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी संजना जी, अगर हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही बालाघाट में भी अगर ठंड की बात करें तो यहाँ पे ठंड काफी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले बादल छाए हुए थे वो हट चुके हैं, जिसके कारण ठंड यहाँ पे निरंतर बढ़ रही है। ठंड से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाकर लोग ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी अगर देखा जाए, क्योंकि वनांचल क्षेत्र होता है, बालाघाट जिला जो है वनांचलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे ठंड काफी अच्छी पड़ती है और उसका असर अब निश्चित ही यहाँ पे दिखने लगा है। अगर बात करें तो शाम ढलते ही धुंध छा जाता है और सुबह तक के पूरा घना धुंध रहती है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था में भी काफी परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन लोग ठंड को बचाने के लिए फिर भी जगह जगह, अगर चाहे नगर पालिका हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो, अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बात की दुर्घटना की, तो ठंड बढ़ने से कोहरा बढ़ जाता है। कोहरा बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफी कदम भी उठाता है। जी, अगर बात करें तो यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, चाहे बैहर की बात करते, परसवाड़ा क्षेत्र की बात करते, यहाँ से गुजरने वाले मुख्य मार्गों में अगर देखा जाए तो ठंड के समय दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे धुंध छाया होता है और आवागमन काफी बाधित होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक निर्धारित स्पीड तय की जाती है उस पर यदि वाहन चालक उस रफ्तार से यदि गाड़ी को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना से बचाया जा सकता है। अगर सामने की हेडलाइट की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर की बात करें, इसे चालू करके चलाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सावधानी होती है, अगर वाहन चालक उस पर गंभीरता अपनाते हैं तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। जी, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ठंड में रहने को जगह नहीं है, गर्म कपड़े भी नहीं हैं, जिनके लिए प्रशासन की तरफ से लगातार उनकी मदद की जा रही है, जिसको लेकर सीएम ने भी कई अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं सोना चाहिए, सभी को रैन बसेरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। काफी इस चीज को भी देखकर यहाँ पे नगर पालिका की काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। रात के समय वो नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं वो शहर का भ्रमण करते हुए जहाँ पे भी ऐसे खुले में जो गरीब तबका एक काफी बड़ी संख्या में रहता है और ठंड के खुले आसमान के नीचे रह रहा है, तो उस पर ब्लैंकेट देने का काम, अलाव की व्यवस्था करना, रैन बसेरे की व्यवस्था करना, ये यहाँ पे नगर पालिका काफी अच्छा गंभीर दिखाई दे रहा है। और बालाघाट में अभी तक के जो देखी जा रही है व्यवस्थाओं की बात करें तो ब्लैंकेट बांटे जा, अलाव जलाए जा रहे हैं और ठंड से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है नगर पालिका के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पे भी एक उठकर आ रही है, जो बालाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं गांव में अब उसका लाभ दिखाई देने लगा है। ऐसा ही एक लाभ यहाँ पे जो लालबर्रा मुख्य मार्ग पर मुंदेवाड़ा और उजाड़ बोपली के बीच में एक चंदन नदी है, जिसपे पुलिया 2 वर्षों से टूटा हुआ था, जो आवागमन में काफी बाधित था। कल उसका भूमि पूजन यहाँ पर ढाल सिंह बिसेन जो सांसद हैं और यहाँ के विधायक गौरव पारधी, उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जी ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर लोग शामिल होकर उसका भूमि पूजन किए हैं और निश्चय ही आने वाले समय में उसका लाभ पूरे क्षेत्रवासी को मिलेगा। जी, अगर हम बात करें बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा ठंड में परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को होती है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना रहता है, तो वही बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ठंड की वजह से होती है, जैसे जोड़ों में दर्द, सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियाँ। जी, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी गाइडलाइन शुरू की बताई गई है लोगों को कि ठंड से कैसा बचा जा सके। और दूसरी बात बताएं कि बच्चों के लिए जो टाइमिंग सुबह का स्कूल का होता है उसे बढ़ा दिया गया है। जो स्कूल 8 बजे शुरू होते थे, अब वो 8:45 9 बजे तक के शुरू होते हैं। और बच्चों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग है वर्ग होता है वो तो थोड़ा ठंड को लेकर ज्यादा परेशान होता है और वो चीज यहाँ पे हॉस्पिटलों में दिखाई भी दे रही है। बच्चों को जहाँ एक सर्दी खांसी का जुकाम दिखाई दे रहा है, वहीं पे जो बुजुर्ग वर्ग होता है वो जोड़ों के दर्द से काफी परेशान होते हैं और वो चीज लेकर आज जो बुजुर्ग वर्ग है वो परेशान है। जी, जैसा कि आपने बात की सर्दी खांसी की, तो सर्दी खांसी की बात करें तो कोरोना भी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं लोगों में सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों में ये भय है कि इनको कोरोना हो गया अगर इन्हें सर्दी जुकाम है तो। जी बिल्कुल सही है और कोरोना को लेकर काफी यहाँ पे गंभीर भी हैं लोग, क्योंकि वो भयावह स्थिति पे बालाघाट
के क्षेत्रवासियों ने देखा है, क्योंकि कोरोना में कई लोगों ने अपनों को खोया है, तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी गंभीर है। लेकिन सर्दी खांसी की बात करें तो अगर बात करें तो अब जनवरी आने वाला है, तिल का त्योहार आने वाला है, जो गुड़ के साथ लड्डू का मजा आएगा और कहीं ना कहीं माहौल में गर्माहट डालेगा और लोगों को बीच भी एक अच्छा सुखद अनुभव देता है। जो गुड़ का उपयोग होता है, बालाघाट जिले में गुड़ काफी मात्रा में उत्पादक रहा है और यहाँ पे जो गुड़ बनता है वो काफी प्रसिद्ध भी है। तो लोग जब गुड़ का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिलती है, सर्दी खांसी से राहत मिलती है। और बुजुर्ग लोग जो हैं वो बच्चों को कैसे देख रेख करते हैं उनको आता है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी गाइडलाइन बार बार जारी की जाती है कि ठंड से कैसा बचा जाए। जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि बालाघाट में ठंड की क्या स्थिति है। इसी के साथ ही ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बालाघाट में।